और मैं भी साजवा दरबार से दादाजी के दरबार से गुलाबी जी को बारह बारह प्यारा प्यारा सेवा जोहार बंदन करते हुए अब उनके हाथों में यह माइक थमाता हूँ। सभी लोग बड़े ध्यान पूर्वक सुनेंगे समझेंगे, ऐसी मैं कामना करता हूँ। जो आज का दिन जा रहा है जो दोबारा आने वाला नहीं है। यहाँ से सिवनी जिला, बैतूल, जबलपुर, यहाँ लगभग 8-10 जिला के लोग एकत्रित हुए हैं। हम लोग अच्छी चीज यहाँ से सुनकर जाएंगे और अपने घर में जरूर जरूर बात रखेंगे। लीजिए गुलाबी जी के लिए जोरदार एक बार पूरे ताली। बहुत बहुत धन्यवाद। सेवामान सजोर पेंटा, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला, मौका मिला। हमारे बीच में उपस्थित हमारे मुठवा कोय दादा युवनाती दादा को भी मैं पूरी टीम की ओर से और मेरी ओर से दिल की गहराइयों से सेवा जोहार व्यक्त करता हूँ। और साथ में दादा साजवा दरबार दादाजी, जिनका पूरे छिंदवाड़ा जिले के साथ साथ ही पूरे प्रदेश में सभी लोग जानते हैं, पहचानते हैं। आज के जो कार्यक्रम है इसमें काफ़ी सारे लोग आए, बहुत कुछ सीख के, बहुत कुछ ज्ञान अर्जित करके अपने घर गए। उनको भी मैं सेवा जोहार करता हूँ। समस्त मुठवा मेरे समक्ष बैठे हैं, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा साथी, दूर दराज से आए सभी लोगों को भी देव रावण भलावी की ओर से दिल से सेवा जोहार। और बहुत सारे दादा यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं नाम नहीं जानता, उनको भी मैं पूरी गोंडवाना स्टूडेंट यूनियन टीम की ओर से दिल से सेवा जोहार व्यक्त करता हूँ। जोहार। आप YouTube के माध्यम से, Facebook, Twitter के माध्यम से अपने विचार मैं लगातार आप तमाम सगा समुदाय तक पहुंचाया। अक्सर का दिमाग में एक ही संघर्ष की ज्वाला भटकती रहती है या भभकती रहती है, जलती रहती है। कुछ ही समय पश्चात आपने देखा कि हमारी संस्कृति, हमारे सांस्कृतिक धरोहर स्थल में किस प्रकार से विदेशी कहें, आक्रमणकारी कहें, या फिर हमारी संस्कृति को नष्ट करने वाले लोग कहें, कब्जा कर रहे हैं। बहुत बड़ी घटना राजस्थान में अंबादाई थाना में हुई, जहां पर गैर संस्कृति के लोगों ने हमारे मीणा समुदाय के जो आदिवासी है, जो ट्राइब है, उनकी जो कुलदाई है, वहां पर जाकर गैर संस्कृति का ध्वजा लहराया। उसी क्षेत्र के जो मीणा विधायक है उन्होंने उसका विरोध किया, उसको निकाल के फेंका। तो आपको मैं बता दूं, उन गैर लोगों ने उस मीणा विधायक के ऊपर कई प्रकार से गाली गलौज वाले वीडियोस बनाया और दोबारा चुपचाप जाकर हमारे सांस्कृतिक धरोहर स्थल में उन विरोधियों ने अपना झंडा लगाया। उसका पूरा देश के युवा साथी आज विरोध कर रहे हैं। ऐसा हमारे लोगों के ही साथ क्यों हो रहा है? हमारे धार्मिक सांस्कृतिक स्थल, हमारे पुरखों का स्थल, जहाँ पर खून पसीना से सींचकर हमारे बुजुर्गों ने, हमारे समुदाय के मुखियाओं ने गढ़ किला महल और सांस्कृतिक और ज्ञान अर्जित करने वाले स्थल को बनाया, उसको ये लोग नष्ट कर रहे हैं। अगर इस समय हम सब एकत्र होकर अगर ऐसे लोगों का अगर हमने विरोध कर दिया तो दोबारा इनकी औकात नहीं होगी कि हमारे सांस्कृतिक स्थल में ये बुकेंगे। और उसकी छोटी सी शुरुआत आप और मुझसे और हम सबसे ही होगी। आज सिर्फ मात्र एक राजस्थान की बात नहीं है। आज हम देखते हैं, हम कछारगढ़ जाएं, अमरकंटक जाएं, वहां पर भी दूसरे लोगों ने हमारी जगह में कब्जा कर लिया। अभी हमने देखा नेवावर में इतना बड़ी घटना हुई। हमारे समुदाय के 5 लोगों को एक दरिंदे ने मारकर जमीन के नीचे अंदर दफनाया था। वहीं पर जब वो नेवावर में हम घुसते हैं तो हमारे गोंडवाना का राज्य चिन्ह हाथी के ऊपर से सर्वप्रथम हमारे आंखों के दृश्य के सामने आता है, क्योंकि वही नदी के किनारे गोंडवाना का बहुत बड़ा किला है, जहां हाथी के ऊपर शेर विराजमान है, जो चीख चीख के किला कह रहा है कि गोंडवाना साम्राज्य का किला महल है। लेकिन वहां पर फिर से आक्रमणकारियों ने कब्जा करके अपने तरीके से पूजा पाठ करने लगे। वहां के लोगों ने चीज पे ध्यान नहीं दिया। जो स्थल हमें ऊर्जा प्रदान करता है, जो सांस्कृतिक और पूजनीय स्थल हमें ये संदेश देता है कि तुम्हारे पुरखों ने इस धरती पर राज किया है, तुम यहाँ के मालिक हो। आज तुम्हारे साथ, बहु बेटी के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है,
ये कभी नहीं होता था। दरिंदे, विदेशी आक्रमणकारी आपको देख के ही थर थर कांपने लगते थे। ऐसे पूजनीय स्थल पे, ऐसे राज करने वाले हमारे स्थल पे, आज वहां पर जाकर ये विदेशी आक्रमणकारी लोग हमारी माँ बेटियों के साथ ऐसी हरकत कर रहे हैं। इनको जवाब कब दो? इनको जवाब आप इसलिए नहीं दे पा रहे हो, वो सांस्कृतिक धरोहर स्थल में हमारे नेमावर के जो लोग हैं वहाँ कभी माथा नहीं टेके जहाँ उनके पुरखे बैठे हुए हैं। हम माथा ना टेके, वहाँ से सीख नहीं लिए, उस किला महल की पुकार को नहीं समझे, उसकी शक्ति को कभी महसूस नहीं किया, इसलिए आज उनके साथ ये गलत हो रहा है। इसलिए हमेशा याद रखिए, अगर आप अपने क्षेत्र के किला महल और आपके जो सांस्कृतिक धरोहर स्थल है, अपने गुरु महागुरुओं के, मुठुआओं के, बहन के जो स्थल है, उनके आगे अगर आप सर झुकाओगे, उनकी शक्ति को अपने अंदर महसूस करोगे, उनकी जो संघर्ष की गाथा रही उसको अपने जीवन में अमल करोगे, तो कोई आपके साथ कुछ नहीं उखाड़ सकता। आप उसको उसकी औकात याद दिला दोगे। बस अगर आपको अन्याय, अत्याचार और इस प्रकार के विरोधी आक्रमणकारियों से अगर सतर्क रहना है, सावधान रहना है, तो सर्वप्रथम अपने मुठवाओं की इज्जत करना सीखो। सर्वप्रथम अपने पैन स्थलों में जाकर सर झुकाना सीखो। वहाँ पैन स्थलों में जाकर वहाँ की गाथा, अमर गाथा को सुनो। नहीं कि आए और चले गए, ऐसा नहीं। सातवां दरबार आप आए, यहाँ पर सीखिए दादा ने क्या क्या बोल के गए। अगर आप उन तमाम चीजों को, उन दादाओं की, हमारे मुठवाओं की शक्तियों को अपने अंदर अगर आप जब तक महसूस नहीं करोगे, उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को अगर आप अपने अंदर महसूस नहीं करोगे, तो यहाँ की शक्ति आपके साथ कभी नहीं जाएगी। महसूस करना पड़ेगा। आंख बंद करके महसूस करिए, सोचिए, विचारिए क्या शक्ति यहाँ पर है। अगर वो ऊर्जा आपके अंदर प्रवाहित हुई, अगर वो शक्ति आपके अंदर जिस दिन प्रभावित होने लगी, तो कितनी बड़ा जादू टोने वाला व्यक्ति हो, कितने ही दुनियाई करने वाला व्यक्ति हो, आपको कुछ नहीं उखाड़ सकता अगर आपने यहाँ की शक्ति को अपने अंदर लेके जाओगे। हमारे लोग विभिन्न प्रकार की समस्याओं से ग्रसित हैं, समझ नहीं आता उनके साथ क्या होता है। कभी माँ बीमार हो जाती, कभी बाबू बीमार हो जाते हैं, कभी घर में दुर्घटनाएं घटती है, एक के बाद एक लगातार घटनाएं घटती है। हमारे अंदर वो नकारात्मक ऊर्जा काम करने लगती है। तो उस ऊर्जा को खत्म करने के लिए आपके पास सबसे अच्छा तरीका है। अगर आप घर में ही रहकर बार बार ऐसी गलत ऊर्जाओं को अगर खत्म करना चाहते हैं, तो आप घर में रहकर खत्म नहीं कर सकते। अगर आपको खत्म करना है, अगर आपके साथ अगर ऐसी घटनाएं घट रही है, तो जहाँ अपने पुरखों की समाधि स्थल है, जहाँ पैनान, वो हमारे पैन जहाँ पर है, ऐसी जगह जाकर एक बार पूरे सच्चे दिल के साथ वहां पर सर झुका के उनके सेवा जोहार जिस दिन आप कर दोगे, उस दिन से मेरे कार्य। ऊपर से किसी चीज को महसूस करोगे, आपको कुछ समझ नहीं आएगा। ऊपर से सुन के किसी चीज को महसूस करोगे, आप यहाँ से कुछ लेके नहीं जाओगे। ऊपर से कोई चीज को आप आंखों से देखोगे तो कुछ नहीं होगा। आपको अपने अंदर उतरना पड़ेगा, महसूस करना पड़ेगा, क्योंकि ये पूरी प्रकृति शक्ति, ये गुणमाना का महान विज्ञान उसी व्यक्ति ने समझ पाया जो अपने अंदर झांक के देखा है। आपके अंदर आज भी उन्हीं पुरखों का खून है। वो पुरखे जिनके क्षेत्र में अगर कोई आक्रमणकारी भी घुसता था तो वह भी थर्रा कांपने लगता था कि ये दूर बैठा बैठा हमको यहीं से सबक सिखा देगा। बिना हथियार उठाए हमारे पुरखे हमारे विरोधियों को सबक सिखा दिया करते थे। इतनी ताकत थी उनमें। हमारे क्षेत्र में घुसने से पहले हमारे शंभू के जो भुइयां है, ये गुणमाना भूभाग है, इसमें जब दूसरे भूखंड के लोग घुसने की जब कोशिश करते थे, हमारे शंभू, हमारे जो 88 शंभू इतने बलशाली, इतने शक्तिशाली थे कि अपनी जगह पे बैठे बैठे उन विरोधियों को इस भूखंड में पहला पैर रखने से ही पहले उसको खदेड़ देते थे। वो पावर हमारे अंदर है। उस शंभू का ऊर्जा हमारे अंदर आज भी बह रही है। हमारे विज्ञानों से, हमारी खोजों से पूरे वैज्ञानिक, पूरे लोग जो आज रिसर्च कर रहे हैं विभिन्न प्रकार की, हमारे ऊपर रिसर्च कर रहे हैं, हमारे ऊपर खोज कर रहे हैं कि ऐसा क्या है इन लोगों के अंदर, ऐसी क्या विद्या इनके अंदर छुपी हुई है, ऐसा कौन सा ज्ञान इनके अंदर छुपा हुआ। तो आप देखिएगा, लोग आदिवासियों पर, आदिवासियों के जीवन शैली पर, आदिवासियों के जड़ी बूटियों पर, आदिवासियों के संस्कृति पे विभिन्न प्रकार के लोग पीएचडी कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं। और हमारी खोज करके वो बाबा रामदेव जैसे लोग व्यापार करने लगे और हमारे लोग वहीं पर है, कुछ नहीं समझ पाए। आपके अंदर बहुत बड़ी ऊर्जा, आपके अंदर बहुत बड़ा ज्ञान है, बस उसको थोड़ा सोचने की बनती है, थोड़ा समझने की बनती है। इतने यहाँ कैडर चल रहा था, कैडर के माध्यम से कई अच्छी बातें आपको बताई गई होगी। कुछ बातों को आपने अपने दिमाग में रखा और कुछ बातों को नहीं रखा होगा। तो अब इसमें विचार करिए कि ऐसी कौन सी बातें जो आपके दिमाग में रहती है और ऐसी कौन सी बातें जो आपके दिमाग में नहीं रहती है।
तो आपको इन तमाम चीजों में एक बहुत महत्वपूर्ण बात दिमाग में हमेशा खटकेगी। अगर आपके साथ कोई समस्या घटी है, अगर आपके साथ कोई ना कोई समस्या हुई है या फिर कोई भी दुर्घटना घटी है, अगर उससे रिलेटेड कोई भी अगर समाधान आपको यहाँ से अगर दे दिया जाए तो फट से आपके दिमाग में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो चीजें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है, वो बातें आपकी जिंदगी से जुड़ी हुई है। तो आप यहाँ की हर बातों को अगर सुनकर उनको महसूस करोगे तो कोई ना कोई घटना से ये बातें जुड़ जाएगी और उनको आप कभी नहीं भूलोगे। ये स्मरण शक्ति बढ़ाने की एक कला है। आपको हर बात को अमल करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा, तब जाके आपके दिमाग में बैठती है। हमारे लोगों को लोग कहते हैं कि इन पे दिमाग नहीं है, इन पे शिक्षा कम है, ये लोग अनपढ़ है, तो बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं वो लोग। उनको ये बात याद रखनी चाहिए, ये बात उनको समझनी चाहिए कि आज दुनिया में जिन जिन चीजों का इस्तेमाल हो रहा है उसको सर्वप्रथम हम नहीं खोजती। आप देख रहे हैं किस प्रकार से आज कुकर आ गया है, चूल्हा आ गया है। और ये चूल्हा आने से पहले हमारे बुजुर्गों ने आपको पता है हड़िया बनाई, तब जाके घाघरा कुंडी और फलाने ढकाने चीजें बनाए। हमारे बुजुर्गों ने कई प्रकार के, चाहे वो कोई भी हो, पंखे को लेकर, कुआं से पानी भगाने को लेकर, ये तमाम प्रकार की जो कई चीजें की खोज की, कैसे पानी भगाना है, कैसे घर में हम हड़िया और परैया से रोटी बनाते थे। शुरुआत हमने किया, रोटी कैसे बनाना है, कैसे परैया में रोटी सेक के हमारे यहाँ गाँव कैसे बनाते, उसके बाद ही तवा आया है। अब हर चीज में अगर सूक्ष्म तरीके से अगर सोचोगे तो आज वर्तमान जीवन में शहरों के लोग जिन जिन चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं उन तमाम चीजों का हमारे पुरखे पहले ही बनाती हैं। इन चीजों से ही सीख के उनने वो कुछ किया है, मतलब हमने खोज किया है, हमने बनाया है, उसके बाद ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और वही लोग हमें बोलते हैं कि तुम्हें ज्ञान नहीं है। अगर जंगल में चले जाओ तो हमारे लोग लकड़ी देख के, पेड़ देख के, छाल देख के ये बता देते हैं कि किस चीज की ये छाल है, किस चीज का ये पेड़ है। ये कला के शहरों के लोगों में ये भी बहुत बड़ा ज्ञान। जानवरों को देख के दूर से ही हमारे गांव के लोग, हमारे जंगलों में रहने वाले लोग ये बता देते हैं कि ये कौन सा जीव है, ये कौन सा जंतु है, ये कौन सा कीड़ा है, कौन सी पक्षी है। ये लोग हमारे लोग भी कुछ में बता देते हैं। वही बात शहर के लोगों से पूछ के तो बता पाएंगे क्या? ये तो हम ज्ञानी हैं। कौन कहता है आप कम पढ़े लिखे हो? आपको दैनिक जीवन में जीने के लिए, वर्तमान जीवन में जीने के लिए जिन जिन चीजों की पहचान करना होना चाहिए वो तमाम चीज को हम पहचानते हैं। एक शहर का व्यक्ति को अगर जंगल में छोड़ दे तो रहेगा नहीं, लेकिन हम लोग तो उसी जंगल में पले बड़े। हमें प्रकृति का पूरा ज्ञान है। जिस व्यक्ति को प्रकृति का पूरा ज्ञान है वो कभी किसी से अज्ञानी नहीं हो सकता, किसी से कम ज्ञानी नहीं हो सकता। आप बहुत बड़े ज्ञानी हो, हम बहुत बड़े विद्वान लोग हैं, इस बात को आप समझिए, और वही विद्वानता हम लोगों को आगे तक लेके जाएगी। क्यों हम मेडिकल वाली चीजों में, गोली दवाई में लटके रहते हैं? क्यों नहीं हम अपनी पुरानी जड़ी बूटी जो इतनी पावरफुल है, हमारे दादा कहते थे हाथ पैर दर्द दे रहा, उल्टी कांटा वाली पत्ती खा ले, अब भी ठीक हो जाएगा। दम खाता था 5 पत्ती ऐसे मस के तुरंत 10-15 मिनट में आराम। और उधर मेडिकल जाते हैं, 10 रुपए देते, वो गोली लेते हैं, उसमें शरीर को भी नुकसान, आते कूदते सब गल रही अंदर ही अंदर। इस चीज पे सोचिए, हमें पुनः हमारी प्रकृति को लौटना पड़ेगा। जो जितनी कोरोना जैसी बीमारियां है ना, हमारे गांव में तो कोई नहीं मरा कोरोना से, कोई मरा जितना वो वैक्सीन लगवाया था। मेरे को आज तक वैक्सीन नहीं लगी। हम प्रकृति में ढले हुए लोग हैं, हमारा डीएनए बहुत मजबूत है। अगर हम पुनः अपनी जड़ी बूटी पे अगर ध्यान केंद्रित करें, हमारे दाई दाऊ ने जो चीजें हमें पहले खिलाया पिलाया है दवाई के रूप में, उनको अगर पुनः ध्यान करें तो ऐसी कई बीमारी पहले आ चुकी और गई है। अभी तो जितने लोग बीमारी से नहीं मर रहे हैं उतना तो उसका डर बता के लोगों को मार दे रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि मेडिकल जैसी चीजों का इस्तेमाल अभी ना करें, आप अपनी जड़ी बूटी का इस्तेमाल करें। बहुत बर्बाद हो रहे शहरों में जब मैं देखता हूं तो हमारे लोग हॉस्पिटल में लाइन लगा के बैठते रहते हैं। कोई मेडिकल में देखना, ऐसी लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, और जब में हम पता करते हैं कौन है तो छिंदवाड़ा जिले में 50% तो हमारे ही लोग भरे हैं, तो हमारे लोग वहाँ लाइन लगाते हैं। और वो डॉक्टर लोग 5 रुपए की जो गोली में 100 रुपए में जो आराम मिल जाना चाहिए वहाँ 1000 रुपए का बिल बनाते, 2000 का बिल बनाते, और हमारे लोग वहीं अटके रहते हैं। वहीं पूरा जितना पैसा कमाते हैं ले जाके वो लूट खोट डॉक्टर के पास भर देते। इस चीज को समझिए, हमें हमारी संस्कृति की ओर लौटना पड़ेगा, हमें हमारे विज्ञान की ओर लौटना पड़ेगा। कई लोग बोलते हैं कि यहाँ पर माया है, यहाँ सोना है। हमारे लोग बोलते हैं अरे सोना है, घर परिवार निगल लेगा, ये परिवार खा जाएगी, और दूसरे लोग रातों रात आकर खोद के ले लेता, उनका व्यक्ति कोई नहीं मरता। हम वही सोचते हुए रह जाते हैं।
हमें तमाम विज्ञानों पर सर्च करना पड़ेगा। हमारे अंदर बहुत सारे भ्रम पैदा किए हैं लोगों ने, हमारे विरोधियों, ये कहीं आगे ना बढ़ जाए, ये कहीं हमसे आगे ना निकल जाए। इसलिए कई लोग बोलते हैं मुर्गा मत खाना, मटन मत खाना, फलाना मत खाना, ढिकाना मत खाना। अरे इनको खाने तो शरीर में मजबूती आती है, तमाम प्रकार की जो विटामिन प्रोटीन की जरूरत हमारे शरीर में जरूरत रहती है वो तमाम चीज मिल जाती है, और इनके खाने के बाद हम पुनः मजबूत हो जाते हैं, और उस मजबूती से उन विरोधियों को डर लगता है। इसलिए आपके अंदर इस प्रकार का डर उन्होंने पैदा किया। प्रकृति का संतुलन बनाने के लिए बहुत सारी चीज का रक्षण और भक्षण करने के जो संकेत हमें कोहे पुण्यम देती है, प्रकृति का मार्ग देता है। बहुत सारी चीजों का अगर आप भक्षण नहीं करोगे और बहुत सारी चीजों का रक्षण नहीं करोगे तो इस प्रकृति का संतुलन नहीं बनेगा। इसलिए हम अक्सर कर संतुलन बनाने वाले लोग हैं, प्रकृति के सम्मत, प्रकृति के साथ, जानवर, जंगली जानवरों के साथ मिलकर जीवन जीने वाले लोग हैं। ये तो वो शहर वाले लोग हैं जो हमारे जंगलों को खत्म कर रहे हैं। अब मुझे पता चला है कि यहाँ कोयला निकलने वाला, बोले साजवा दरबार के राइट साइड कुछ लोग आएंगे जो आपको फिर भगाने की कोशिश करेंगे, फिर आपसे जल जंगल छीन लेंगे, इनको बर्बाद कर देंगे। अगर इनको बर्बाद करेंगे तो आपको वो शुद्ध ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, वो शुद्ध वातावरण नहीं मिल पाएगा, कोई कोयला की बदबू आपके नाक में आएगी और बहुत सारे लोग उसी बदबू से कैंसर में मर जाएंगे। इसलिए हमारे लिए जो विकास है, आपके लिए जो विकास है, ये प्रकृति का स्वच्छ वातावरण, समय में पानी हो, समय में मौसम बने, समय में गर्मी हो, समय में ठंडी हो, समय में नदी बहे, हर कोई अपने प्रकृति अपने समय अनुसार हर चीज करे, ये हमारे लिए विकास है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलना, बड़े बड़े कारखाने बनाना हमारे लिए विकास नहीं है। प्रकृति का संतुलन बनाना हमारे लिए विकास है। अगर प्रकृति का संतुलन बना रहा तो आप और हम जिंदा रहेंगे, लेकिन अगर प्रकृति का संतुलन बिगड़ा तो पूरी पृथ्वी का विनाश हो जाएगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक ये रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं और बता रहे हैं कि इस पृथ्वी में अत्यंत जीवन 500 से 600 साल रहेगा।